नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट इंक्वायरीज को ज़ोहो सीआरएम में ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप इंडिया मार्ट को डायरेक्टली ज़ोहो सीआरएम से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब चाहते हैं आप कि जब भी आपको इंडिया मार्ट से नई इंक्वायरी रिसीव हो आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड ज़ोहो सीआरएम में जाके ऐड हो जाए, ताकि आप अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाए और उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाए। अब ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको मैं आपके लिए ऑटोमेट कर रहा हूं पैबली कनेक्ट की मदद से इंडिया मार्ट को ज़ोहो सीआरएम से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई इंक्वायरी आपको मिलेगी ऑटोमेटिकली ये सेम इंक्वायरी जाके ऐड हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और ज़ोहो सीआरएम के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो सेम इंक्वायरी एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगी ज़ोहो सीआरएम पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से ज़ोहो सीआरएम को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट इंक्वायरीज टू ज़ोहो सीआरएम। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली उस सेम इंक्वायरी को, सेम लीड को मैं ज़ोहो सीआरएम में ऐड करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मिनरल वाटर बॉटल्स का मेरा एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे मेरे प्रोडक्ट के लिए कोई नई इंक्वायरी रिसीव होती है इंडिया मार्ट से कुछ इस तरीके से, तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली ये सेम लीड ज़ोहो सीआरएम में भी जाके ऐड हो जाए। इससे क्या होगा, मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊंगा और इस लीड से जल्द कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और इनको पोटेंशियल कस्टमर में कन्वर्ट करूंगा। अब देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे नई लीड मुझे रिसीव होगी मेरे बिजनेस के लिए, इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन यहाँ पे मेरी होने वाली है ज़ोहो सीआरएम, जहाँ पे मैं सेम लीड को ऐड करना चाहता हूँ। तो एक्शन एप्लीकेशन मैंने चूज कर लिए ज़ोहो सीआरएम। इसके बाद जो मेरा एक्शन इवेंट होगा वो होगा इंसर्ट/अपडेट रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डी लीड टास्क क्रिएट करने के लिए हम ये वाला एक्शन इवेंट यहाँ पे चूज करेंगे।
अब देखिए ज़ोहो सीआरएम और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहाँ पे कोई नई लीड आएगी तो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और इंडिया मार्ट के अकाउंट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का। क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है मेन्यू की बटन पे और फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। जैसे आप पुश एपीआई के बटन पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको लीड का सोर्स सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कई सारे सोर्स यहाँ पे हैं, आप इनमें से कोई भी सोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदर सोर्स सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम देना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हमको फिल करना है वेबहुक लिसनर यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको मिला था सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। इसी की मदद से हम नई लीड का डेटा पैबली कनेक्ट के पास भेज पाएंगे। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप यहाँ पे वेबहुक यूआरएल सेटअप करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा, माय सीआरएम हैज एडिशनल फीचर्स वाला। आप चाहें तो कोई और भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक करना आपको जनरेट ओटीपी की बटन पे, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक 4 डिजिट का ओटीपी आपको रिसीव होगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए 4 डिजिट का ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो वेबहुक लिसनर यूआरएल है वो मैंने अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे यहाँ पे सेटअप कर दिया है। इसका मतलब अब जैसे ही कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी मुझे मेरे बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो इंक्वायरी की पूरी डिटेल्स फॉरवर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे और डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो चलते हैं हम पैबली कनेक्ट पे और देखिए पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए मैं वापस जाऊंगा इंडिया मार्ट के अकाउंट पे और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन दिया है टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। इसी की मदद से हम यहाँ पे एक टेस्ट सबमिशन करेंगे। देखिए आपको टेस्ट सबमिशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई इंक्वायरी की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा। अगर आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही आपको नई इंक्वायरी मिलेगी डिटेल्स इंस्टेंटली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा। आपको ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको टेस्ट सबमिशन करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट करनी पड़ रही है। तो मान लीजिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम इस ऑप्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए क्योंकि मैंने वेबहुक लिसनर यूआरएल पहले सेटअप करके रखा है तो पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पे और ये एड्रेस है पैबली कनेक्ट का, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स कैप्चर होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल्ड है ऑलरेडी। सब्जेक्ट मान लीजिए हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल का, सिटी उनकी नोएडा, नेम है उनका प्रभात। इसी टाइप से उन्होंने अपनी मेल आईडी, उनका जो एड्रेस है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके रखी हैं। जैसे ही मैं टेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इंस्टेंटली ये डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। तो चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखिए वेबहुक यूआरएल हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये था हमारी लीड का सब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश, ये था उनका पिन कोड, ये था उनका कॉन्टेक्ट नंबर, नेम था उनका प्रभात, ये था उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, प्रोडक्ट का नेम था मिनरल वाटर बॉटल, ये था उनका मैसेज आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, काइंडली सेंड मी प्राइस एंड अदर डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं पूरा डेटा पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब जब आपको रियल वर्ल्ड में कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी इंडिया मार्ट से तो उसकी डिटेल्स भी पैबली कनेक्ट कुछ इस तरीके से ही अपने पास कैप्चर करेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। जैसे ही नई लीड आएगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ज़ोहो सीआरएम में भी ऐड करना चाहते हैं, तो अब जो मेरे ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट है इसको मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट अब हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद क्लिक करना आपको कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे।
कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा डोमेन। अब ये डोमेन आपको कहाँ से मिलेगा? डोमेन के लिए आपको जाना है अपने ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट पे, और ये है मेरा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट। ऊपर आपको अपना यूआरएल चेक करना है। अब देखिए जो मेरा डोमेन होगा वो होगा zoho.in। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, अपना डोमेन यहाँ से मैं चूज करूंगा zoho.in। देखिए आपका डोमेन कुछ भी हो सकता है, .com भी हो सकता है, .eu भी हो सकता है, तो आपको डोमेन जरूर चेक करना है। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा सेव पे। अब देखिए क्योंकि मेरा ज़ोहो सीआरएम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो इसके बाद जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो मेरा अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से, और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको मॉड्यूल चूज करना है कि आज आप क्या करना चाहते हैं। तो देखिए मॉड्यूल मैंने आपको बताया था कई सारे मिलेंगे आपको, तो मुझे यहाँ पे नई लीड क्रिएट करनी है। तो मॉड्यूल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है लीड्स, और जैसे ये मॉड्यूल मैंने यहाँ पे चूज किया है तो लीड्स के ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, फिर हमको वो डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। और देखिए मॉड्यूल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब आता है लेआउट। लेआउट हमारा स्टैंडर्ड ही रहेगा। इसके बाद आता है पाइपलाइन नेम, डुप्लीकेट चेक फील्ड्स, रिकॉर्ड इमेज, लीड ओनर, कंपनी। आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगी, तो वन बाय वन करके ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फिल करेंगे, और इनको फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, हमारी प्रीवियस स्टेप से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे डेटा सर्च करना है कंपनी नेम। तो यहाँ पे मैं जैसे टाइप करूंगा कंपनी नेम तो आप देखेंगे जो कंपनी का नेम है वो हमको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो देखिए ये था मेरी कंपनी का नेम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसके बाद आता है लीड का नेम, तो इसी तरीके से जो लीड का नेम था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ये था लीड का नेम प्रभात। इसके बाद अगर आपको कोई लास्ट नेम देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके बाद डेजिग्नेशन आता है, ईमेल एड्रेस आता है, तो देखिए ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो ये था लीड का ईमेल एड्रेस, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे, मतलब जो फोन नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो लीड का मोबाइल नंबर है वो भी आप यहाँ पे मैप कर सकते हैं। तो देखिए ये था लीड का मोबाइल नंबर। अब आता है लीड का सोर्स। तो सोर्स आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? एडवर्टीजमेंट, कोल्ड कॉल, एम्प्लॉय रेफरल, एक्सटर्नल रेफरल, ऑनलाइन स्टोर, पार्टनर या पब्लिक रिलेशन। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ लीड का सोर्स पब्लिक रिलेशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। लीड स्टेटस हमारा रहेगा कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर। इसके बाद एनुअल रेवेन्यू, स्काइप आईडी, सेकेंडरी ईमेल आप देख सकते हैं। एन नंबर ऑफ फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब आता है स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो लीड का एड्रेस है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। तो ये था लीड का एड्रेस। सिटी थी उनकी नोएडा, ये भी हम यहाँ पे फिल करेंगे, सिटी थी नोएडा। इसके बाद आती स्टेट। तो जैसे आप यहाँ पे स्टेट टाइप करेंगे तो स्टेट की भी डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। इसके बाद आता है जिप कोड। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे उनका पिन कोड। तो पिन कोड क्या था उनका? 201304। ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। इसी तरीके से जो कंट्री है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो देखिए सारी फील्ड्स को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए तो ऑटोमेटिकली वो नई इंक्वायरी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और डिटेल्स जाके ऐड हो जाएंगी ज़ोहो सीआरएम पे। अब देखिए हमारे पास एक फील्ड और थी डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में जो क्वेरी मैसेज हमको रिसीव हुआ था वो भी हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप करूंगा क्वेरी मैसेज। जैसे क्वेरी मैसेज में टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं ये था हमारी लीड का क्वेरी मैसेज। इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। ये डेटा भी ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, जैसे कोई नई इंक्वायरी मुझे रिसीव होगी इंडिया मार्ट से। देखिए ये जो पूरा वर्कफ्लो है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, ये केवल आपको एक बार बनाना है। इसके बाद की सारी प्रोसेस फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लिक करते हैं अब हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और चेक करते हैं कि क्या ज़ोहो सीआरएम पे कोई नई लीड यहाँ पे क्रिएट होगी या नहीं। और देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ज़ोहो सीआरएम पे नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हम डायरेक्टली ज़ोहो सीआरएम पे क्लिक करते हैं हम लीड्स पे और रिफ्रेश करते हैं हमारे ज़ोहो सीआरएम के अकाउंट को।
और देखिए सेम लीड यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है, जिनका नाम है प्रभात, कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ईमेल है abcd प्रभात@gmail.com, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर, लीड सोर्स है पब्लिक रिलेशंस और ये है लीड ओनर। और जैसे आप इस लीड को ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं एड्रेस भी यहाँ पे आ चुका है, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। देखिए एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, फर्स्ट टीम के साथ आपको लास्ट टीम भी जरूर ऐड करना है। लास्ट टीम जब आप ऐड करेंगे तभी क्या होगा, ज़ोहो सीआरएम पे एक नई लीड क्रिएट होगी। ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। अब देखिए फर्स्ट टीम मेरे पास एक ही था, इसलिए मैंने फर्स्ट टीम और लास्ट टीम को एक ही कर दिया है। लेकिन जब आप इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे तो लास्ट टीम अगर आपके पास होगा तो उसको आपको जरूर फिल करना है। अब देखिए जो ऑटोमेशन हमने बनाया है बिल्कुल सही से इंस्टेंटली काम कर रहा है। जैसे ही इंडिया मार्ट से नई लीड आएगी वो लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके ऐड हो जाएंगी ज़ोहो सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।